वार्ड नंबर 70 के वैभव अग्रवाल ने मथुरा हलचल से बात करते हुए अपने वार्ड की जनता जनार्दन का हृदय से आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि वह पूर्व में भी पार्षद रह चुके हैं। उन्होंने अनेकों विकास कार्य कराए, इसी कारण जनता ने उन्हें चुना। अब वह बाकी शेष विकास कार्यों को जल्द से जल्द पूर्ण करेंगे। बात करने के दौरान उन्होंने बाकी बिहारी कॉरिडोर पर भी अपनी राय रखी, क्योंकि उनके वार्ड में बाकी बिहारी मंदिर एवं अन्य मंदिर भी आते हैं। उन्होंने पर्यटकों के लिए भी अपने विचार प्रकट किए। इस समय हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 70 में और हमारे साथ मौजूद हैं नवनिर्वाचित पार्षद वैभव अग्रवाल जी। पूर्व में भी ये पार्षद रह चुके हैं, उससे पहले इन्होंने सभासदी भी देखी है। काफ़ी लंबा तजुर्बा है इनके पास। दोबारा जनता ने इन्हें प्यार दिया, स्नेह दिया और ये जीत के चुनावी मैदान से निकलकर पार्षदी पद तक पहुंचे। विकास कार्यों के बारे में किस तरह की इनकी रणनीतियां रहेंगी, बाकी कैसे अधूरे कार्यों को ये पूरा करेंगे, आइए इससे बात करने के लिए डायरेक्ट वैभव जी से बात करते हैं। वैभव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मथुरा हलचल। धन्यवाद। तो क्या रणनीतियां रहने वाली हैं हमारी? देखिए, जनता ने अभूतपूर्व समर्थन दिया है। लगातार तीसरी बार जनप्रतिनिधि बनना कोई छोटी बात नहीं है, वो भी छोटी उम्र में। लगभग 32 साल की उम्र है मेरी, और इस उम्र में तो लोग अभी शुरुआत ही करते हैं, समझते हैं, और इस 32 वर्ष की उम्र में बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है जनता के आशीर्वाद से। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो विजय हुई है वो भी अभूतपूर्व हुई है। लगभग 2900 वोट हमारे वार्ड में पड़े थे, जिसमें से 1800 वोट, लगभग 61-62% मत प्राप्त करना, ये दर्शाता है कि जनता ने कितना प्रेम, स्नेह, आशीर्वाद दिया। और जब अभी 5 वर्ष हमें पूर्ण हुए थे तो हमने बुकलेट भी अपने कार्यों की छपवाई थी, लगभग 40-45 पेज की, और उसमें जितने भी कार्य वार्ड में कराए थे उन सबका वर्णन था, और घर घर जाके वो बुकलेट बांटी भी थी। और इस प्रकार का शायद किसी अन्य पार्षद ने नहीं किया, क्योंकि ये एक मेरी एक कार्यशैली है कि जो कार्य किया है और जब कार्यकाल जब पूरा हो गया तो जनता को हिसाब दें। और इन 5 सालों में सीवर, सड़क, लाइट या जो भी मतलब नगर निगम से संबंधित कार्य होते हैं, लगभग 80% कार्य हमने अपने पिछले ही कार्यकाल में पूर्ण कर लिए थे। और इस कार्यकाल में जैसे कि जो 20% कार्य रह गए हैं वो भी पास हैं। अब जब जनता ने फिर से मौका दिया है तो उनको हम पूर्ण करेंगे। और जैसा कि केंद्र और राज्य की जो भी स्कीम है, योजनाएं हैं, उनका लाभ जनता तक कैसे मिले। और जैसा कि प्रमुख मंदिरों का वार्ड है हमारा, प्रमुख मंदिरों के पास सफाई व्यवस्था, जो बाहर से आने वाला जो तीर्थयात्रियों से समस्या ना हो, जो स्थानीय लोग हैं उन्हें भी असुविधा का सामना ना करना पड़े। बाकी बिहारी मंदिर भी हमारे ही वार्ड में आता है, वहाँ लोगों को कोई परेशानी ना हो, स्थानीय लोगों को, क्योंकि प्रशासन में समय समय पर कुछ ना कुछ करता रहता है। जैसे कि रेलिंग लगा दी थी बीच में कुछ कर दिया था। तो इन सब चीज़ों के मुद्दे पर भी हम जनता के साथ हैं। और यही है कि जनता के जो भी काम होंगे करेंगे उन्हें। और चूँकि जन समर्थन और आशीर्वाद काफ़ी बड़ा मिला है तो अपेक्षाएं भी जनता की ज़्यादा हैं। और पहले जिस मेहनत परिश्रम से काम किया है उससे और अधिक मेहनत और परिश्रम से कार्य करेंगे, क्योंकि युवा है और एक युवा ही है किसी भी नगर की, समाज की या देश की एक शक्ति होता है। और युवा जिस ओर भी चल पड़ता है उस ओर मतलब सफलता मिलती है और देश भी आगे बढ़ता है। तो यही है कि मतलब जो भी कार्य हैं, जो भी कार्य बचे हुए हैं उनको पूरा करने का कार्य करेंगे। और जो भी लगेगा कि हमारे वार्ड में कुछ नया होना है, जिसके माध्यम से हम बाहर से आने वाले तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों को कुछ सहूलियत दे पाएँ, वो कार्य भी करेंगे। अब वो जीत के बाद आप अपनी वार्ड की जनता से क्या कहना चाहेंगे? जीत के बाद तो मैं अपनी वार्ड की जनता को सबसे पहले तो धन्यवाद दूंगा, धन्यवाद दिया भी है। मतदाताओं का सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद है, जिन्होंने अपने मत का प्रयोग किया सबसे पहले तो मतदान के दिन, और फिर मुझे बहुत भारी मतों से जो विजयी बनाया है, मैं बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ। और पिछली 2 बार से भी आपने लगातार आशीर्वाद दिया है, एक बार तीसरी बार फिर से दिया है।
तो ये बताता है कि आपका विश्वास लगातार मुझ पर बना हुआ है। मुझे आशा भी है आप अपना विश्वास बनाए रखेंगे और जो भी हर संभव मदद है आपकी मैं करूँगा। जो भी कार्य आप बताएंगे वो मैं करूँगा, करता आया हूँ, कर रहा हूँ और करता रहूँगा। और देखिए, एक जनप्रतिनिधि जो होता है वो उसको सहज, सुलभ और सरल होना चाहिए। जनता यही चाहती है कि हमारा जो जनप्रतिनिधि है वो सहज उपलब्ध हो, उससे फ़ोन पे बात कर पाए, घर जाएँ तो मिल जाए। हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है वार्ड का, किसी को कोई समस्या है उसमें डाल दो। तो जनता यही अपेक्षा करती है अपने जनप्रतिनिधि से कि वो मृदवासी हो। जैसे जनता बहुत सी कई मौक़ों पर बहुत मतलब ऐसा कुछ भी बोल देती है तो उसका प्रत्युत्तर ना दे व्यक्ति, नहीं तो व्यक्ति लड़ने लग जाता है। जैसे कि आप युवा हैं और तकनीक का सहायता लेते हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपने अपने ग्रुप बनाए हुए हैं। एक तो स्कूलों के बैग नहीं आते, बच्चे आधे किलोमीटर दूर तक भारी बैगों को लेकर जा रहे हैं, एक ये समस्या है। एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, उनकी एम्बुलेंस उनके घर तक नहीं आई, उनका पार्थिव शरीर उनके घर पर नहीं रखा जा सका, बगल में एक धर्मशाला में रखा गया। तो ये इसका दुष्परिणाम। इसके अलावा भगवान ना करे कि अगर उस बाजार में कहीं आग लग जाए तो फायर ब्रिगेड कहाँ से आती उस समय तो क्या लगती है। इसके अलावा वो एक प्रमुख बाजार है, विभिन्न प्रकार की शोभा यात्राएँ वृंदावन में निकलती हैं, धार्मिक नगरी है। तो अम्बेडकर जयंती होके ही चुकी थी 14 अप्रैल को जी। तो वो अम्बेडकर शोभा यात्रा भी पहली बार इतिहास में नहीं आई। कई प्रकार की समस्याएं आती रहती हैं। तो ये रेलिंग प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए लगाई थी कि भाई श्रद्धालु चलेंगे उसमें। पर एक तो धूप में मतलब बहुत लोगों को दिक्कत आई, नंगे पैर गर्मी में चल रहे हैं। पहले तो श्रद्धालु निकल जाता था यूँ ही, पर अब वो रेलिंग में रोक के धीरे चल रहा है। तो धूप में भी उसके पैरों में जलन हो रही है, बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं को तकलीफ हो रही है। फिर वो लोहे की रेलिंग फिर वो गर्म हो जाती थी तो उसको पकड़ने में भी दिक्कत आती थी। और फिर देखने में ये भी आया कि श्रद्धालु उस रेलिंग में न जाके अगल बगल भी चल रहा है जी। तो फिर उस रेलिंग का फ़ायदा क्या है? एक गाय भी उस रेलिंग में घुस गई जिसने व्यवस्था बिगाड़ दी, मतलब लोग छोटे हो सके। तो मेरा मतलब यही है आपके चैनल के माध्यम से कि प्रशासन जो भी निर्णय ले, एक तो स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों को भरोसे में लेके उनसे बात करके इस संदर्भ में कोई बात नहीं करी गई। मतलब ऐसा कोई निर्णय ना ले जो कि दूरदर्शी ना हो और जिसके अच्छे परिणाम से ज़्यादा दुष्परिणाम आए। तो मतलब यही है, क्योंकि सरकार की नीयत कभी भी मतलब खराब नहीं रहती है। आज मुस्कुराना है, सर दर्द छुपाना है, आज मुस्कुराना है। सर दर्द छुपाओ नहीं, मिटाओ। न्यू सैरिडॉन, इसका ट्रिपल एक्शन फॉर्मूला काम शुरू करे सिर्फ 5 मिनट में। एक्सेल 100 नहीं, टीवीएस एक्सेल 100 ETFI टेक्नोलॉजी के साथ सुपर माइलेज, ऑफ ऑन एक ही बटन से, वो भी बिना कोई आवाज किए। नई टीवीएस एक्सेल 100 आश्चर्यों से भरी। मेहरबान, कदरदान, साहिबान, ये है IIFL फाइनेंस का गोल्ड लोन मेला मेरी जान। यहाँ जो भी आएगा छप्पड़ फाड़ के ले जाएगा, यही है सीधी बात जनाब। सिर्फ गोल्ड लोन नहीं, एक नई कार या कुछ और भी शानदार ले जाएगा। आ गया है IIFL फाइनेंस गोल्ड लोन मेला, क्योंकि यहाँ सिर्फ गोल्ड लोन नहीं खुशियाँ बरती है। IIFL फाइनेंस करता है सीधी बात।